तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं संविधान की अनुसूचियां के बारे में। यानी कि संविधान के जो अनुसूचियां हैं 12 अनुसूची, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। ये आप किसी भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि SSC GD, SSC, बैंकिंग, रेलवे, BPSC, UPSC, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे 1 से 2 प्रश्न हमेशा पूछा ही जाता है। आज की इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि पूरा अनुसूची के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए बिना वक्त गंवाए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहले देख लीजिए, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या वर्तमान में 12 है और लागू होने के समय, यानी लागू जब हुआ था संविधान, तो उस समय कितनी अनुसूचियां थी, तो ये भी आपको याद रखना है, 8 अनुसूचियां थी। यानी कि उस समय 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में अभी 12 है। यानी कि वर्तमान में अनुसूचियों की बात करें तो ये 12 है और लागू होने के समय 8 था, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं, मतलब 12 अनुसूची को पूरा देखते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना है। तो चलिए प्रथम अनुसूची देखते हैं, यानी प्रथम अनुसूची में क्या है। तो प्रथम अनुसूची में यहाँ है संघ एवं राज्य के बारे में, यानी संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में। यानी कि संघ यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश हमारे देश में कितना है, तो 8 है। अगर नहीं जानते हो तो हम बता दें कि केंद्र शासित उसे कहते हैं जो मतलब दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, ये सभी मतलब हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, ये सभी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। और आप सभी जानते होंगे राज्यों की संख्या कितनी है, तो 8 है। इसी के बारे में चर्चा है, यानी कि प्रथम अनुसूची में किसकी चर्चा है, तो केंद्र शासित यानी कि केंद्र एवं राज्य की, यानी कि संघ एवं राज्य की चर्चा है, यानी इसके क्षेत्र के बारे में चर्चा है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आप, यानी केंद्र शासित प्रदेश कितना है, तो 8 है। और हमारे देश में राज्यों की संख्या आप सभी जानते होंगे 28 है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा अनुसूची। तो दूसरा अनुसूची, पहला अनुसूची तो जान गए होंगे, यानी केंद्र एवं राज्य के बारे में, यानी कि संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में, कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। तो दूसरा अनुसूची देखते हैं। दूसरा अनुसूची में यहाँ है वेतन एवं भत्ते के बारे में, यानी कि सरकारी कामों में जो सरकारी काम करता है उसको जो वेतन भत्ते मिलते हैं उससे मतलब उससे रिलेटेड दूसरा अनुसूची है, यानी उससे रिलेटेड दूसरा अनुसूची है। इसे याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, यानी 2 नंबर काम में पैसा ही ना होता है, यानी 2 नंबर में काम में क्या होता है, तो पैसा ही होता है। यानी वेतन और एवं भत्ते, यानी 2 नंबर काम करेंगे तो हमें पैसा ही मिलेगा। तो इससे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं, यानी दूसरा अनुसूची यानी वेतन भत्ते, यानी दूसरा अनुसूची वेतन भत्ते, यानी सरकारी काम जो करते हैं उसका वेतन भत्ते। अगर डिटेल में याद करना चाहते हैं तो ये याद कर सकते हैं, बाकी इतना ही काफ़ी है। यानी दूसरा अनुसूची यानी वेतन भत्ते, यानी 2 नंबर काम करेंगे तो आपको पैसा ही मिलेगा। तो चलिए फटाफट से तीसरा अनुसूची देखते हैं। तो दूसरा अनुसूची आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो तीसरा अनुसूची देखते हैं। तो तीसरा अनुसूची में यहाँ पर शपथ के बारे में है, यानी सरकारी कामों में जो काम करता है उसको जो शपथ दिलाता है, यानी कि उसको जो शपथ दिलाता है उससे रिलेटेड यहाँ पर है तीसरा अनुसूची, यानी उससे रिलेटेड तीसरा अनुसूची है। इसे भी याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, यानी कि शपथ हो, यानी कि शपथ हो, 3 अक्षर आता है यहाँ पर, 3 अक्षर आता है यहाँ पर शपथ हो। तो ये तीसरा अनुसूची में, यानी 3 अक्षर तीसरा अनुसूची। तो इससे आप रिलेट कर याद रख सकते हैं, यानी शपथ हो, 3 अक्षर, यानी तीसरा अनुसूची हो जाएगा। और डिटेल में याद करना चाहते हैं तो ये याद सकते हैं, यानी सरकारी कामों में जिसको शपथ दिलाता है उससे रिलेटेड तीसरा अनुसूची है। तो चलिए अगला देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है संविधान लागू करने के समय कितना अनुसूची था। तो ये तो हम बता चुके हैं, यानी संविधान लागू जब हुआ था तो उस समय 8 अनुसूची था। तो चलिए चौथी अनुसूची देखते हैं। तो चौथी अनुसूची में यहाँ पर बात किया गया है राज्य में सीटों के बारे में, बंटवारों के बारे में, यानी कि राज्य में जो लोकसभा राज्यसभा में सीटों का बंटवारा होता है उससे रिलेटेड चौथी अनुसूची है। कुछ खास नहीं है, राज्य में सीटों के बारे में, बंटवारों के बारे में, तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रख सकते हैं। यानी 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो पूरे भारत में SC ST के बारे में, यानी कि पूरे भारत में जो SC ST के आरक्षण के बारे में है, ये
मतलब किस अनुसूची से अंतर्गत है, तो ये 5वीं अनुसूची के अंतर्गत है। यानी एससी के मतलब क्या होता है, तो एससी का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति, और एसटी का मतलब क्या होता है, अनुसूचित जनजाति। यानी कि जो पहले जंगल में रहता था उसे मतलब कि अनुसूचित जनजाति कहते हैं, और जो थोड़ा बहुत मतलब कमजोर वर्ग का था तो उसे अनुसूचित जाति कहते हैं। यानी एससी मतलब एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति, और अनुसूचित जनजाति 5वीं अनुसूची से संबंधित है, यानी कि इसके आरक्षण के बारे में 5वीं अनुसूची में दिया गया है, इससे रिलेटेड है। तो चलिए अगला देखते हैं, जो आरक्षण कहते हैं ना कि मतलब एससी का इतना कट ऑफ गया, एसटी का इतना कम कट ऑफ गया, उसी का आरक्षण कहते हैं। तो आरक्षण दिया जाता है इस सब ये सब को, उसी के बारे में, यानी पूरे भारत में जो आरक्षण दिया जाता है वो यहाँ पर 5वीं अनुसूची के अंतर्गत दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं 6ठी अनुसूची। 6वीं अनुसूची में क्या पूछा गया है, तो 6वीं अनुसूची में दिया है भारत के पूर्वोत्तर राज्य, यानी जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य में है, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य है। इसके मतलब इससे रिलेटेड यहाँ पर राज्य में एससी एसटी की सुरक्षा के बारे में, यानी कि इसे अलग से व्यवस्था किया गया है। पूर्वोत्तर राज्य मतलब भारत के पूर्वोत्तर राज्य में एससी एसटी के बारे में अलग से व्यवस्था किया गया है, यानी कि सिर्फ 4 ही राज्य में, यहाँ पर देखिए पूर्वोत्तर राज्य दिया गया है, ये 4 ही राज्य में, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 ही राज्य में अलग से प्रावधान किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, 6ठी अनुसूची में से संबंधित है। तो चलिए अगला देखते हैं 7वीं अनुसूची। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो सूचियों के बारे में है, यानी कि सूचियों के बारे में, यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 3 सूची होता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इस संघ सूची किसे कहते हैं, तो संघ सूची जो केंद्र सरकार कानून बनाता है, जो भारत सरकार कानून बनाता है, कानून बना सकता है, उसे संघ सूची कहते हैं। यानी जिस पर सिर्फ मतलब केंद्र सरकार यानी भारत सरकार कानून बना सकता है, उसे हम केंद्र मतलब संघ सूची कहते हैं। और राज्य सूची किसे कहते हैं, तो जिस पर राज्य सरकार कानून बना सकता है, यानी जिस पर राज्य सरकार कानून बना सकता है उसे राज्य सूची कहते हैं। और समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची एक अलग ही विषय है, यानी कि इस पर दोनों कानून बना सकता है, यानी केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी, यानी दोनों कानून जिस पर बनाए वो हो जाएगा समवर्ती सूची। जैसे शिक्षा हो गया, ये सब हो गया मतलब कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आ जाएगा। स्वास्थ्य के बारे में मतलब शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, ये सभी दोनों कानून बना सकता है, यानी राज्य सरकार भी कानून बना सकता है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है, यानी जिस पर दोनों कानून बनाए वो समवर्ती सूची में आ जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, यहाँ पर 7वीं अनुसूची में किसके बारे में सर चर्चा है, तो सूचियों के बारे में चर्चा है। 1 नंबर में संघ सूची, यानी कि केंद्र सरकार कानून बना सकता है। 2 नंबर में राज्य सूची, यानी कि राज्य सरकार कानून बना सकता है। 3 नंबर में यहाँ पर है समवर्ती सूची, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकता है। तो चलिए अगला देखते हैं, यानी 8वीं अनुसूची। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8वीं अनुसूची अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में मतलब चर्चा है। आप लोग ऐसा मतलब कि वीडियो कभी नहीं देखे होंगे कि मतलब कि यहाँ पर देख लीजिए 22 भाषाओं के बारे में हम चर्चा कर दिए हैं। यहाँ पर 22 भाषाओं के बारे में चर्चा कर दिए हैं। यहाँ पर कोई मतलब दूसरा वीडियो देखिएगा तो यहाँ पर सिर्फ लिखा रहेगा कि 22 भाषाओं के बारे में चर्चा है और कुछ नहीं लिखा रहेगा, लेकिन यहाँ पर हम सबको डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर 8वीं अनुसूची में यहाँ 22 भाषाओं के बारे में चर्चा है। तो संविधान के प्रारंभ में कितनी भाषाओं की संख्या थी, तो 14 भाषाओं की संख्या थी। और वर्तमान में कितनी भाषाओं की संख्या, तो 22 भाषाओं की संख्या है। यानी प्रारंभ में संविधान लागू मतलब जब हुआ था उसमें उस समय 14 भाषा थी, यानी 14 भाषा थी। और वर्तमान में कितनी भाषाओं की संख्या है, तो 22 भाषाओं की संख्या है। और 8वीं अनुसूची में किसकी चर्चा है, तो ये भी आपको याद रखना है, 22 भाषाओं के बारे में चर्चा है। तो चलिए आगे देखते हैं, यानी कि 14 भाषा पहले से थी, यानी 14 भाषा पहले से थी। और यहाँ पर एक भाषा जोड़ा गया, उसके बाद 3 जोड़ा गया, उसके बाद 4 जोड़ा गया। यानी कि पहले संविधान संशोधन द्वारा मतलब कि 1 जोड़ा गया, उसके बाद दूसरा में जोड़ा गया, उसके बाद तीसरा में जोड़ा गया। तो चलिए देखते हैं कर पहले एक कौन जोड़ा गया, तो सिंधी जोड़ा गया। यानी पहले एक मतलब कि जो भाषा जोड़ा गया वो सिंधी जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 21वां संविधान संशोधन 1992 को जोड़ा गया। यहाँ पर देख लीजिए 21वां संविधान संशोधन 1992 को सिंधी जोड़ा गया, यानी पहला भाषा जोड़ा गया। उसके बाद 3 भाषा जोड़ा गया, यानी 3 भाषा मणिपुरी,
उसके बाद यहाँ पर नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ा गया, यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ा गया। ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो यहाँ पर देख लिए ये 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। आप लोग अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर पहले भाषा जोड़ा गया सिंधी किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 21वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 को जोड़ा गया। उसके बाद 3 भाषा जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये तीनों जोड़ा गया किस संविधान संशोधन द्वारा? तो यहाँ पर देख लीजिए 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद फिर से 4 भाषा जोड़ा गया। 4 भाषा कौन कौन जोड़ा गया? तो यहाँ पर देख लीजिए 4 भाषा, तो यहाँ पर 4 भाषा जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, यानी कि बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 92वां संविधान संशोधन द्वारा 2003 को जोड़ा गया। 2003 को 92वां संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ा गया। तो फिर से देख लेते हैं, यानी कि 8वीं अनुसूची में किसकी चर्चा है? तो 22 भाषाओं की चर्चा है। संविधान प्रारंभ में कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी। वर्तमान में कितनी भाषाएं? तो 22 भाषाएं। तो पहले 14 भाषा थी, पहले एक जोड़ा गया, यानी कि एक जोड़ा गया कब? सिंधी जोड़ा गया। और कब जोड़ा गया? तो 21वां संविधान संशोधन 1992 को जोड़ा गया। उसके बाद फिर 3 जोड़ा गया, यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ा गया। ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद फिर से 4 भाषा जोड़ी गई। तो 4 भाषा कौन सी जोड़ी गई? तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 92वां संविधान संशोधन 2003 को जोड़ा गया। तो चलिए अगला देखते हैं। तो अगला यहाँ पर 9 नंबर 9वीं अनुसूची, यानी 9वीं अनुसूची में कौन कौन जोड़ा गया? तो 9वीं अनुसूची, यहाँ 8वीं अनुसूची तक तो था, यानी कि जो संविधान लागू हुआ था तो उस समय था, यानी कि उस समय तक था। और ये संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, यानी 9वीं संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो 9वीं किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 1वां संविधान संशोधन द्वारा 1991 को, यानी कि संविधान लागू होने के 1 वर्ष बाद ये जोड़ा गया भूमि सुधार के बारे में, यानी भूमि सुधार के बारे में 1वां संविधान संशोधन 1991 को। ये तो आप लोग अच्छे से याद रख लिए, क्योंकि ये पहले जोड़ा गया, यानी कि 8 तक तो था, यानी कि संविधान लागू होने से पहले 8वीं अनुसूची तक था। 9वीं अनुसूची एक जोड़ा गया, तो 1 साल के बाद जोड़ा गया, यानी 9वीं अनुसूची 1991 को जोड़ा गया। संविधान कब लागू हुआ था? तो पूर्णतः लागू हुआ था 1950 को, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर 1वां संविधान संशोधन 1991 को जोड़ा गया, भूमि सुधार के बारे में, भूमि सुधार को जोड़ा गया। तो चलिए अगला देखते हैं। तो ये आप लोग अच्छे से देख लेना, एक बार रिवाइज कर देते हैं। 9वीं अनुसूची में कौन सा जोड़ा गया? तो भूमि सुधार जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 1वां संविधान संशोधन 1991 को जोड़ा गया। तो चलिए अगला देखते हैं, 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? तो 10वीं अनुसूची जोड़ा गया यहाँ पर 52वां संविधान संशोधन 1985 को। 1985 को यहाँ पर जोड़ा गया। दल बदल कानून संबंधित प्रावधान 10वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 को जोड़ा गया 10वीं अनुसूची में। तो चलिए अगला देखते हैं, एक बार और देख लीजिए। यहाँ पर 10वीं अनुसूची में मतलब दल बदल कानून से संबंधित जोड़ा गया कब? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 को जोड़ा गया। तो चलिए अगला देखते हैं, 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची में यहाँ पर जोड़ा गया था पंचायती राज, यानी पंचायती राज कब जोड़ा गया? तो यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन 1992 को जोड़ा गया। और वही बात करें तो यहाँ पर पूछ देगा कि पंचायती राज कब लागू हुआ? तो लागू कब हुआ था पंचायती राज? तो 1993 को हुआ था, ये भी आपको याद रखना, 1993 को ये लागू हुआ था। और पंचायती राज कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन 1992 को जोड़ा गया। इसे लागू कब किया गया था? तो 1993 को लागू किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। तो 11वीं अनुसूची में कौन सा है? तो पंचायती राज है। तो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन 1992 को जोड़ा गया। चलिए अगला देखते हैं, यानी लास्ट है ये। तो 12 नंबर में 12वीं अनुसूची, यानी 12वीं अनुसूची नगर पालिका को जोड़ा गया किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 74वां संविधान संशोधन 1992 को जोड़ा गया, यानी 74वां संविधान संशोधन 1992 को जोड़ा गया नगर पालिका को। नगर पालिका को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? किस अनुसूची में जोड़ा गया ये पूछे तो यानी 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो यहाँ पर 74वां संविधान संशोधन 1992 को जोड़ा गया। तो यहाँ पर देख लीजिए 12वीं अनुसूची, एक बार आप देख लीजिए नगर पालिका से संबंधित तो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 74वां संविधान संशोधन 1992 को जोड़ा गया था। तो यहाँ से आपका समाप्त हो जाता है। तो एक बार रिवीजन जरूर के लिए कर लीजिएगा। तो चलिए हम करा देते हैं।
तो यहाँ पर प्रथम अनुसूची में कौन सा है, तो संघ एवं राज्य के बारे में है, यानी केंद्र शासित प्रदेश, यानी 8 है केंद्र शासित प्रदेश और हमारे देश में राज्यों की संख्या मतलब 28 है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर यानी दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते यानी 2 नंबर से पैसा आता है, यानी 2 नंबर से पैसा आता है, तो इसे भी आप आसानी से याद रखते हैं, यानी 2 नंबरी काम यानी कि वेतन और भत्ते यानी पैसा आता है, यानी सरकारी कामों में काम करने वालों के लिए वेतन भत्ते। ये आपका किस अनुसूची में है, तो दूसरा अनुसूची में है। तो चलिए अगला देखते हैं तीसरा अनुसूची। तो तीसरा अनुसूची शपथ के बारे में, यानी सरकारी कामों में जो काम करता है उसको शपथ दिलाता है, किस अनुसूची के तहत, तो यहाँ पर तीसरा अनुसूची के तहत। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर लिख लिया गया था संविधान लागू करने के समय कितना अनुसूची था, तो ये 8 अनुसूची था, ये तो आप लोग जानते हैं। चलिए चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची किसके बारे में, राज्य में सीटों के बारे में, बंटवारों के बारे में, यानी कि राज्य में सीटों की बंटवारा जो होता है वो चौथी अनुसूची में आपको याद रखना है। तो यहाँ पर 5वीं अनुसूची में कौन था, तो 5वीं अनुसूची में पूरे भारत में SC/ST के बारे में, यानी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में चर्चा था। तो चलिए 6 नंबर यानी कि 6वीं अनुसूची में क्या था, भारत के पूर्वोत्तर राज्य यानी SC/ST के बारे में, सुरक्षा के बारे में, यानी अलग से असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में आरक्षण के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में था सूची के बारे में, यानी 7वीं अनुसूची सूची के बारे में था, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। संघ सूची पर कौन कानून बना सकता है, तो केंद्र सरकार यानी भारत सरकार बना सकता है, और राज्य सूची पर कौन कानून बना सकता है, तो ये राज्य सरकार बना सकता है, यानी राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बना सकता है, और समवर्ती सूची पर कौन बना सकता है, तो केंद्र और राज्य दोनों बना सकता है। तो चलिए 8वीं अनुसूची देखते हैं। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में चर्चा है। तो संविधान के प्रारंभ में 14 भाषा थी, वर्तमान में 22 भाषा है। तो यहाँ पर 6 भाषा कौन कौन जोड़ा गया है यहाँ पर देख लीजिए। तो 14 भाषा पहले थी और पहले भाषा यानी कि प्रथम सिंधी जोड़ा गया, यानी 21वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 को जोड़ा गया। दूसरा यहाँ पर 3 भाषा जोड़ा गया, यानी कि 3 भाषा जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। उसके बाद यहाँ पर 4 भाषा और जोड़ी गई, यानी 4 भाषा यहाँ पर देख लीजिए और जोड़ी गई, यानी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये चारों भाषा जोड़ी गई। कब जोड़ी गई, तो 92वां संविधान संशोधन द्वारा 2003 को जोड़ा गया, ये भी आपको याद रखना है। अगला देखते हैं 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची में यहाँ पर भूमि सुधार, यानी कि 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार 1वां संविधान संशोधन 1991 को जोड़ा गया, यानी कि प्रथम बार संविधान संशोधन हुआ था उसी समय जोड़ा गया 9वीं अनुसूची। भूमि सुधार के बारे में 1वां संविधान संशोधन 1991 के तहत जोड़ा गया। अगला देखते हैं 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची में क्या है, तो 10वीं अनुसूची यानी 10 बहाने, यानी कि इसे रिलेट करके रख सकते हैं 10 बहाने यानी दल बदल, यानी 10 बहाने 10 दल बदल, इसे याद कर सकते हैं। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया, ये भी आपको याद रखना है। यानी 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो दल बदल से 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। अगला देखते हैं 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची यानी कि पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन 1992 को जोड़ा गया और लागू कब हुआ था, तो पंचायती राज कब लागू हुआ था, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो ये कब लागू हुआ था, तो 1993 को लागू हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और कब जोड़ा गया, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 को पंचायती राज 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अगला देखते हैं 12वीं अनुसूची, ये लास्ट है। तो 12वीं अनुसूची जोड़ा गया था नगर पालिका को, यानी नगर पालिका को 12वीं अनुसूची द्वारा जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन 1992 को जोड़ा गया था 12वीं अनुसूची। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।